नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के तहत 1350 फ्लैट्स निकाले गए हैं। इस आवासीय योजना में ज्यादातर उच्च आय समूह एचआईजी और मध्य आय समूह एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि आवेदन, भुगतान और पोजीशन लेटर जारी करने तक के सभी प्रोसेस आवास सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन पूरे किए जाएंगे। ये आवेदन 16 फरवरी 2021 तक सक्रिय रहेंगे। बता दें आपको कि ये योजना पीएम आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल शहरी के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना से जुड़ी हुई है। इस स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई। इसके लिए लोगों को डीडीए के आवास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। आवेदन के लिए डीडीए ने एक आवास पोर्टल बनाया है। 2 जनवरी को इस पोर्टल पर आवासीय योजना की डिटेल्स अपलोड की जाएंगी। फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपनी आईडी जनरेट उन्हें करनी होगी। इसके बाद उनका आवेदन कर पाना संभव हो पाएगा। फिर फ्लैट्स की विकल्प और साइज को उन्हें चुनना होगा और आखिर में पंजीकरण शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा। ड्रॉ भी होगा। ड्रॉ के बाद भी अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से ही होगी। इस तरह से डीडीए ने ये नई स्कीम निकाली है। 1350 फ्लैट्स के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। 16 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डीडीए की वेबसाइट, वहां जाकर आप सारी डिटेल्स पढ़कर फ्लैट का क्या साइज चाहिए, एचआईजी चाहिए, एमआईजी चाहिए, उसके आधार पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान अलग अलग तरीके से किसान कानून का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के अलग अलग जिले से किसान निकलकर अब किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देते हुए हिसार के बिठमड़ा गांव के रहने वाले सतीश अपने कंधे पर हल लेकर हिसार से दिल्ली हल पद यात्रा करते हुए टीकरी बॉर्डर तक जा पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना कड़ाके की सर्दी में भी जारी है। किसान सरकार से बातचीत से पहले सख्त तेवर दिखा रहे हैं। किसानों ने भी कड़े लहजे में कह दिया है कि उन्हें कृषि कानून वापस लिए जाने से कम मंजूर नहीं। अब इस बीच विरोध कर रहे किसानों को हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है। हिसार से 10 किसानों का जत्था कंधे पर हल लिए मीलों का सफर पैदल ही तय कर टिकरी बॉर्डर पहुंचा। सुनिए क्या कुछ कहना है उन किसानों का। सार है हमारा, वहाँ से हम पैदल चलकर सैकड़ों किसानों के साथ यहाँ सिंघू बॉर्डर पहुँचे हैं। हम पैदल आए हैं और हमारा आगे का जो प्रोग्राम है वो हम टिकरी बॉर्डर पे भी जाएंगे और टिकरी बॉर्डर पर होते हुए फिर हम दिल्ली जो संसद भवन है वहाँ तक पहुँचेंगे। इस हल यात्रा के पीछे किसानों का मकसद सिर्फ केंद्र सरकार को अन्नदाता, खेती और हल की गरिमा को समझाना है ताकि सरकार किसानों की मांगों पर अपनी सहमति जता दे। हल अपने आप हल होता है। ये किसान का एक ऐसा औजार है जिससे अन्न पैदा करता है। पूरा देश इसी का पैदा किया हुआ अन्न खाता है और ये हल इसलिए लेके आए हैं ताकि ये हल से एक हल निकल सके। जो काले कानून है वो सरकार समझ सके और वापस ले सके। फिलहाल किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। एक बार फिर 4 जनवरी को कृषि मंत्री और आंदोलनकारी किसानों के संगठनों के साथ वार्ता रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच जमी बर्फ पिघलती है या फिर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जनतंत्र टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची। पैदल मार्च करती हुई वो वहां पर गई। हाथों में तख्तियां उनके थी, बैनर्स उनके हाथों में थे। तस्वीरें आपके सामने। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करती दिखी महिलाएं। इन हजारों महिलाओं ने किसानों का समर्थन करने की बात कही। आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये पैदल मार्च कुंडली के टीडीआई से लेकर सिंघू बॉर्डर तक चला। मार्च में मौजूद महिलाओं ने सरकार से अनुरोध किया कि आने वाली 4 जनवरी की मीटिंग में वो किसानों के हित में ही फैसला सुनाए। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसान संगठनों ने और सरकार के बीच जो बातचीत की बात
4 तारीख को कही जा रही है, उसमें अगर हल कुछ नहीं निकल पाता है तो वो अलग अलग राज्यों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगी और इस तरह से किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देती नजर आएंगी। फ्लोर ब्लॉक से जलंधर जिले से आए तो हम किसानों के साथ पूरा समर्थन देंगे। जब तक वो लड़ेंगे हम वहाँ लड़ते रहेंगे। हम किसानों के जो ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਰੋਦੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। वही आज सुबह हुई अचानक बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम एकदम बदल गया। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में सुबह हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, संगम विहार सहित कई इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में ठंड एक बार फिर से बढ़ती हुई ठिठुरन का लोग यहां पर एहसास कर रहे हैं। सर्दी के इन दिनों में आमतौर पर बारिश नहीं देखी जाती, लेकिन अचानक हुई इस बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट आई। राजधानी में एक बार फिर से ठिठुरन के बाद ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों की थोड़ी और दिक्कतें बढ़ती हुई। वैसे तो किसी भी देश की राजधानी को सबसे साफ और सबसे हाईटेक सिटी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारी राजधानी दिल्ली में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ दिखता है। दिल्ली के सुल्तानपुर एमजी रोड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रहने वाले लोगों को हर रोज नाली के गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि उनकी शिकायतें कोई संबंधित अधिकारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। यहां तक कि पास ही में मौजूद एक गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को भी इसी गंदगी से होकर, इसी गंदे पानी से होते हुए गुजरना पड़ता है। आसपास रहने वाले लोगों और गुरुद्वारे के प्रबंधन ने कई बार इसके मद्देनजर शिकायत की, शासन प्रशासन की नींद तोड़ने की कोशिश की, जनप्रतिनिधियों से भी बात की, लेकिन अब तक कहीं भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम 2020 तक की सारी गलतियां भूलने को तैयार है, लेकिन कम से कम अब नए साल में तो प्रशासन जाके उनकी बात सुने और इस स्थिति को दुरुस्त कराए। लेकिन अगर अब भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जैसे फंक्शन है कोई गुरुद्वारे में, कोई बाहर से आता है तो लोकल को तो एक आदत सी हो जाती है, चलो पड़ा हुआ है निकल के बच के निकल के। जो बाहर जब कोई फंक्शन होता है, बाहर से जब लोग आते हैं वो आकर के देखते हैं कि गुरुद्वारा है, कम से कम यहाँ पर तो सफाई रहनी चाहिए। साइडों में गंद पड़ा रहता है, आके गाड़ी अगर लगाई भी है फिर उतरना है तो नीचे पैर गंदे होते हैं, तो कोई सफाई का ध्यान ज़्यादा खास ध्यान रखा नहीं जाता। तो सर यही चाहते हैं, जैसे बताया भाई साहब ने कि भाई जो भी है साफ़ सफाई का थोड़ा शासन प्रशासन ध्यान रखे, और जो बुज़ुर्ग हैं इस टाइम पे ठंड कड़कड़ाती हुई ठंड में उनका थोड़ा सा देखा जाए कि भाई पानी वानी का थोड़ी निकासी प्रॉपर हो जाता है, कि कोई बच्चा या कोई महिला कोई बुज़ुर्ग ये ऐसे भरे हुए पानी में रोड पे ना गिरे। यही हमारी प्रशासन से दरख्वास्त है, और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान लेगा और उसको जल्द से जल्द इसका निपटारा कराएगा। वहीं दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट टीम ने ट्रेन में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को धर दबोचा है। बता दें आपको, उसके साथ ही उसके रिसीवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के पास से ट्रेन में चुराए गए 12 लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल 23 दिसंबर 2020 को शिव गंगा एक्सप्रेस से लैपटॉप चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर गश्त तेज कर दी। जिसके बाद पुलिस की टीम को ट्रेन के कोच में लैपटॉप बैग को लेकर जाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने देखा। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उसे रोका। पुलिस की टीम ने जब आरोपी को रोकने के लिए कहा तो वो और ज्यादा तेजी के साथ भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया और आरोपी की निशानदेही पर उसके रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि ये रिसीवर चोर से चोरी किए गए लैपटॉप को खरीदा करता था, उन्हें जरूरतमंद लोगों को बेचा करता था। दोनों ही आरोपी पिछले 10 सालों से यूपी के साहिबाबाद में रह रहे थे, जबकि वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में चोर ने बताया कि वो पहले गहने और कैश चुराया करता था, लेकिन लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होने के चलते लैपटॉप की मांग बढ़ी तो उसने अब लैपटॉप चुराने शुरू कर दिए थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।